ये आप देख सकते हैं, ये अमेज़न के वेयर हाउस का एड्रेस आ गया। मीन्स कि आपका जो जा रहा है ना सामान, वो रियाल्टो में जा रहा है। रियाल्टो का है सीए, कैलिफोर्निया को मेरे ख्याल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी शिपमेंट का नाम रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ लाइक 100 मल्टी कलर ग्राइंडर, ठीक है। इससे मुझे याद रहेगा कि मैंने 100 भेजे थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आएंगे, आपने सारा डाटा एक बार नज़र मारना है, क्या आप सही शिपमेंट कर रहे हैं, कोई गलत लेबल्स तो नहीं प्रिंट हुए। उसके बाद आपने अप्रूव एंड कंटिन्यू करना है। आज नेट वाकई बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, जैसे ही आपने नेक्स्ट किया ना, उसने यहाँ पर आपको एक शिपमेंट आईडी दे दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने पास सेव रखना है। नहीं भी रखते तो आपके पास यहाँ पर एक शिपिंग क्यू ऊपर आ रही है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी ये जो शिपमेंट जो भी आपने तैयार की होती है वो वहाँ पर मौजूद होती है। उसके बाद आप जा रहे हैं वर्क ऑन शिपमेंट। अब इसके ऊपर हमने काम करना है। यहाँ तक हमने प्रोडक्ट लेबल्स तैयार कर लिए और समझ रहे हैं कि हमने डब्बे में पैक कर दी हैं। अब हम शिपमेंट पे काम करते हैं, जो शिपमेंट हमने तैयार की है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों का पहले क्वेश्चन होगा कि सर जो उन्होंने हमें पहले दिया कि रियाल्टो में जा रहा है, सिर्फ इतना एड्रेस तो काफ़ी नहीं होगा सेलर को भेजने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आपने कंटिन्यू किया और शिपमेंट तैयार करने की बात की, यहाँ पर आपको एक डिटेल एड्रेस दे दिया कि इस एड्रेस पे आपने शिपमेंट भेजनी है, क्योंकि LGB 815 नॉन रीजन एवेन्यू रियाल्टो CA दिस वन सारा उसने ये डाटा आपने अपने सप्लायर को भेज देना कि भाई इन्वेंट्री यहाँ जानी है। ठीक हो गया। यहाँ से आपने सिर्फ इसको चेक करना है, यहाँ से इसको कॉपी करके आपने अपने उसको भेज देना है। ओके। रिव्यू एंड मॉडिफाई यूनिट्स, अगर ये चीज़ तब काम आती है जब आपने कोई यूनिट्स में चेंजिंग करनी हो जो और जिसकी शिपिंग आप तैयार कर चुके हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 शिपिंग सर्विसेज। हमेशा आपने स्मॉल पार्सल डिलीवरी को चूज करना, क्योंकि हम स्मॉल प्रोडक्ट भेज रहे हैं। उसके बाद शिपिंग कैरियर, यहाँ पे 2 ऑप्शन आती हैं, एक है अमेजोन पार्टनर कैरियर और एक है अदर कैरियर। आपने हमेशा अमेजोन पार्टनर कैरियर को पिक करना है, क्योंकि ये हमेशा सस्ता होता है और यहाँ पर आपको और कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अदर में जाते हैं तो यहाँ पर आपको वो और भी ऑप्शंस दे रहा होता है। लाइक आपने किस तरह की शिपिंग करवानी है, एयर शिप करवानी है, ओशन, इसको आप छोड़ दें। आप फेडेक्स दिस वन कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप ऊपर अमेजोन पार्टनर्ड कैरियर पे ही रखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा सप्लायर जो है वो कहता है मैंने आपको DHL से भेजना है या फेडेक्स से भेजना है। हम देखते हैं कि भाई उसने हमें कहा जी मैंने फेडेक्स से भेजना है, फेडेक्स, और वो आपको ये भी कहता है कि मैंने आपको बाय एयर भेजना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी उसके साथ कमिट हुई होती हैं। तो आप यहाँ से आके इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं कि आप बायर भेज रहे हैं या फेडेक्स में के थ्रू भेज रहे हैं। जो आपका सप्लायर के साथ एग्रीमेंट हुआ होता है, ये डाटा आपने उससे लेना है। ये लेने के बाद आप आएंगे नीचे। अच्छा, शेयर शिपमेंट, यहाँ पर ये होता है कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये सारी डिटेल्स जो आपने एंटर की हुई है ना, इवन लेबल्स वगैरह भी, वो सारे आपके सप्लायर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उसे पता हो जाएगा कि मैंने यार कहाँ पे शिप करना है। तो आप शेयर शिपमेंट कर सकते हैं अपने सप्लायर के साथ। अगली चीज आ जाती है इसकी पैकिंग की, शिपमेंट की पैकिंग की। यहाँ पर वो हमें एक ऑप्शन देता है कि अपनी पैकिंग के बारे में थोड़ा हमें बताओ कि सब कुछ आपने एक ही डब्बे में पैक कर दिया या मल्टीपल बॉक्सेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 डब्बे भेज रहे हैं तो इसको हम मल्टीपल बॉक्सेस कहेंगे। अगर आपकी फॉर एग्जांपल आप 200 यूनिट्स भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम 100 ग्राइंडर भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक डब्बे के अंदर ही आ जाएंगे, तो हम कहते हैं एवरीथिंग इन वन बॉक्स। अब नीचे आएंगे शिपिंग चार्जेस पे। शिपिंग चार्जेस से पहले शिपमेंट पैकिंग पे आएंगे। शिपमेंट पैकिंग को पहले हम कंप्लीट करते हैं। ऊपर हमने लिखा 1 बॉक्स। अच्छा, अगर मैं 1 बॉक्स की जगह यहाँ पर मल्टीपल बॉक्सेस करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास मजीद ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पर ये देखें, ये मेरे सामने एक ऑप्शन आ गई कि अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस बताता जाऊंगा, ऐड अनदर बॉक्स करता जाऊंगा। जितने मेरे डब्बे हैं उतने ही मैं रोज एंटर करता जाऊंगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्स 1, नंबर ऑफ बॉक्स 1, इस बॉक्स का वेट कितना है, इस बॉक्स की डायमेंशन कितनी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, मेरा तो सारा, बाज़ औक़ात आपके इतने सारे बॉक्स होते हैं तो आप डायरेक्ट एक्सेल की फाइल भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बेहतर यही होता है कि आप जो है यूज़
वेब फॉर्म करें, इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरा एक डब्बा है, मैं उस बॉक्स के डब्बे का वेट एज्यूम कर रहा हूँ कि 12 पाउंड है, इसकी डायमेंशन एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 10 इंच बाय 10 इंच बाय 10 इंच का। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, कंफर्म कर दूंगा। जैसे मैं कंफर्म करूँगा मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाऊँगा, जो कि मुझे अमेज़न बताएगा कि भाई तुम्हारा जो शिपिंग है ना वो इतने डॉलर बनेगी। जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा, अब मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो देखते हैं वो हमें क्या बताता है। वो कह रहा है भाई आपसे मैं सिर्फ $5.25 चार्ज करूँगा आपकी शिपमेंट सप्लायर से लेकर मेरे वेयर हाउस तक आने के। ठीक है, ये वो तब चार्ज करता है जब आप यूएसए में रहते हुए यूएसए के वेयर हाउस में माल भेज रहे होते हैं। लेकिन अगर आप चाइना से भेज रहे होंगे और ये वाली अमाउंट है ये आपके सप्लायर ने पे करनी होगी, तो अमेज़न आपसे ये कॉलम ही यहाँ से उड़ा देगा अगर आप चाइना का कोई एड्रेस वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक हो गया, जैसे यहाँ पर ये आया मैं यहाँ से टर्म्स को एग्री करता हूँ और यहाँ से एक्सेप्ट चार्जेस करूंगा। जैसे ही मैं एक्सेप्ट चार्जेस करूंगा ये पैसे मेरे अकाउंट से, मेरे चार्ज मेथड से, जो अकाउंट बनाते हुए हमने अमेज़न को चार्ज मेथड दिया वहां से डिटेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज जो हमने सामान बेचा होता है अमेज़न पे और अमेज़न के पास जो हमारे पैसे पड़े होते हैं वो उसमें से भी इसे काट लेता है। लेकिन अगर हमारे कोई पैसे अमेज़न के पास नहीं पड़े तो वो हमारे चार्ज मेथड में से ये अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। अब अगली चीज मैं आपको सिखा देता हूँ वो थोड़ी सी ब्लर होएगी, ब्लर इसलिए क्योंकि मैंने चार्जेस एक्सेप्ट नहीं किए। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आती है यहाँ पर कि आप अप्रोक्सीमेट किस डेट को शिप करेंगे। ये आपने सेलर से पूछना कि भाई कब माल निकालोगे, वो कहता है फॉर एग्जांपल यार मैं 27 जनवरी को निकालूंगा, तो यहाँ पर आपने 27 जनवरी लिख देनी है। ये अप्रोक्सीमेट डेट होती है, 27 से 28 29 30 भी हो सकती है, लेकिन आपने अमेज़न को बताना होता है ताकि वो आपका सामान आने से पहले अपने आप को अलर्ट रखे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे ये एक बटन एक्टिव हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, प्रिंट बॉक्स लेबल। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, इस लेक्चर के शुरू में, कि हम दो तरह के लेबल्स प्रिंट करते हैं। नंबर 1 इज प्रोडक्ट लेबल्स, नंबर 2 इज बॉक्स लेबल्स। प्रोडक्ट लेबल हमने पहले ही पीडीएफ उसकी डाउनलोड कर ली है। जब हम यहाँ से बॉक्स लेबल पे क्लिक करेंगे तो एक और पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। वो भी पीडीएफ हमने ईमेल कर देनी है अपने सेलर को कि भाई ये डब्बे पे तुमने ये वाला पेपर पेस्ट करना है। अच्छी बात ये है कि प्रोडक्ट लेबल आपके जो होते हैं वो लेबल पेपर पे प्रिंट होते हैं, लेकिन ये आप एक नॉर्मल A4 पेपर पे भी, बॉक्स लेबल कागज पे भी प्रिंट करके पेस्ट कर देते हो। जबकि जो लेबल पेपर है वो जरा ग्लॉसी और थिक होता है क्योंकि वो स्टिकर होता है। अच्छा, मजे की बात ये है जब आप प्रिंट बॉक्स लेबल्स करेंगे ना तो यहाँ पर एक बॉक्स लेबल आएगा। क्यों? हमारा बॉक्स एक है। अगर यहाँ पे 10 बॉक्सेस होते तो हमारे यहाँ पर 10 बॉक्सेस के लेबल्स जनरेट होने थे और हमने हर बॉक्स के ऊपर वो लेबल लगाना था। ये करने के बाद हमने कंप्लीट शिपमेंट करनी थी और हमारा काम खत्म हो जाना था। सो ये मेथड है अमेज़न पे शिपमेंट भेजने का। अब जब हम अमेज़न पे शिपमेंट भेज लेते हैं तो उसके बाद हम उसको चेक कैसे करते हैं कि इस टाइम वो कहाँ पहुंची है। हम आते हैं यहाँ पर ऊपर शिपिंग क्यू में। जैसे ही आप शिपिंग क्यू में आएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट हमने जो इन्वेंट्री है अमेज़न पे भेजी हुई है ये उनके बारे में स्टेटस बता रहा है। क्लोज्ड का मतलब है अमेज़न के पास पहुंच चुकी है, केस क्लोज हो चुका है। डिलीट का मतलब ये है कि मैंने जिस तरह भी सिखाने के लिए आपको बनाई थी और मैंने अभी से मैं डिलीट कर दूंगा तो वो यहाँ डिलीट लिखी आ जाएगी। इस पे वर्किंग इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने अभी से ओपन छोड़ा हुआ है, इसके बारे में कोई मैंने फैसला नहीं किया क्योंकि मैं आपको सिखा रहा था। क्लोज्ड वाली को देखते हैं कि हमने जो 100 ग्राइंडर्स भेजे थे इसके बारे में क्या कहता है वो। लेंगे वो हमें बता रहा है कि इस डेट को आपने शिपमेंट क्रिएट की। जो हमने शिपमेंट क्रिएट कर रहे हैं आज, यहाँ पर वो आज की डेट आती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला काम होता है वो होता है, वो आगे सारा खुद ही हमें अपडेट कर रहा होता है कि इस टाइम वो कहाँ पर है, ट्रांजिट में है, डिलीवर टू इस वेयर हाउस पे डिलीवर हो गया जो उसने हमें एड्रेस दिया होता है, रियाल्टो का जो भी किसी भी वेयर हाउस का होता है। उसके बाद आ जाता है रिसीव्ड के बाद शिपमेंट हमारी क्लोज हो जाती है जब अमेज़न रिसीव कर लेता है। अच्छा, अब जब अमेज़न ने इन्वेंट्री रिसीव कर ली तो वो शो कहाँ करता है। हम जाते हैं दोबारा इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री में। जैसे ही हम मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद जब वहां पर अमेज़न से इन्वेंट्री रिसीव में लिखी आ जाएगी तो वो यहाँ पर अवेलेबल में शो होना शुरू हो जाएगी। इन केस वो अवेलेबल में नहीं शो हो रही और यहाँ जीरो लिखा आ रहा है तो यहाँ पर एक रिजर्व्ड होता है, यहाँ पर भी इस तरह का एरो बन जाता है और आप उस एरो पे भी देख सकते हैं, उस पर लिखा आ रहा होता है फुलफिलमेंट सेंटर में ना
FC ट्रांसफर लिखा आ रहा होता है। FC ट्रांसफर का मतलब ये होगा कि आप जो है ना बिटवीन फुलफिलमेंट सेंटर आपकी इन्वेंट्री अमेज़न खुद मूव कर रहा है, इसलिए परेशान नहीं होना। अक्सर टाइम भी लग जाता है इन्वेंट्री अवेलेबल होने में, शो होने में, तो जब अवेलेबल होगी वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही है कि आपकी इन्वेंट्री 194 अवेलेबल है। जब अमेज़न रिसीव करता है तो सबसे पहले वो इनबाउंड में जाती है, इनबाउंड के बाद वो रिजर्व में जाती है। जब वो रिजर्व में जाएगी ना, इस रिजर्व को वो यहाँ इस रिजर्व कॉलम में शो कर रहा होता है। इसकी आगे फर्दर कैटेगरीज आ रही हैं कि वो रिजर्व किस तरह है, क्या वो किसी फुलफिलमेंट सेंटर में मूव कर रहा है या उसका कोई और प्रोसेस चल रहा है, इसलिए परेशान नहीं होना। फुलफिलेबल इन्वेंट्री यहाँ शो हो जाएगी अगर आपको कोई कस्टमर से क्लेम्स रिटर्न्स आए होंगे इसी SKU के, तो यहाँ से आपको सारी डिटेल्स इसकी मिल सकती है। और जब आपकी ये लिस्ट एक्टिव हो जाएगी तो इस तरह शो हो रहा होगा, यहाँ एक्टिव आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक की जगह, और यहाँ पर ये आ रहा होगा। यहाँ से आप प्राइस जब चाहे इसको चेंज करते हैं। ऊपर कुछ टैब्स चल रहे हैं। ऑल इन्वेंट्री मीन जो भी इन्वेंट्री आपकी यहाँ पर होगी वो उसके बारे में आपको बता देगा। इनएक्टिव मीन ऐसी इन्वेंट्रियाँ जो आउट ऑफ स्टॉक हैं या बंद पड़ी हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सारी मुझे इनएक्टिव शो करना शुरू कर देगा। जो भी लिस्टें आउट ऑफ स्टॉक पड़ी हैं या किसी भी रीजन की वजह से वो इनएक्टिव पड़ी हुई हैं। वापस आते हैं यहाँ पे रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। वो इन्वेंट्री होती है जो आपको कस्टमर से रिटर्न आए होते हैं, वो यहाँ शो हो रहे होते हैं। आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और जो आपको रिटर्न आए होते हैं यहाँ से आप क्रिएट रिमूवल ऑर्डर बना सकते हैं। मीन्स कि आप इनको वापस बुलवा सकते हैं कि भाई ठीक है मेरे वेयर हाउस पे वापस भेज दो या मेरी खाला के घर वापस भेज दो, जो भी आपने एड्रेस देना हो आप उसे दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक एरो है, इस एरो पे जब आप क्लिक करते हैं तो खैर अभी तो मुझे एक ही ऑप्शन दे रहा है, अदरवाइज यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही होती हैं कि डिस्पोजल, बल्कि सॉरी वो इसके बाद आएगा जैसे मैं इसे क्रिएट रिमूवल ऑर्डर करूंगा। चलिए आपके सामने एक ऑर्डर भी रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पर आया वो मेरे से पूछेगा यार मैंने कहाँ पर आपको इसको भेजना है वापस, आप उसे कहते हो इस एड्रेस पे भेजना है, लेकिन आपके पास वो यहाँ दो ऑप्शन दे रहा है कि भाई यहाँ तो मुझे वापस भेज दो, यहाँ इसको डिस्पोज कर दो। आपकी मर्जी, अगर आपका कोई वहाँ जानने वाला नहीं है आप उसे डिस्पोज करवा लेते हो, दोनों सूरतों में वो आपसे पैसे चार्ज करता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप उस क्वांटिटी को एंटर करते हो जो आप वापस मंगवाना चाह रहे होते हो और वापस उसे रिव्यू में करते हो, तो वो आपकी चीज़ वापसी के लिए रेडी हो जाती है और वापस जो आपने एड्रेस दिया होता है वहाँ पर पहुँच जाती है।